आज देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आज का जो ये क्वेश्चन है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, पार्ट 1 जाके वहां पर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखिए, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से जो इसका हल होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, जहां Q = 0। ठीक, यहां पर लिख लेने के बाद यहां से क्या करेंगे कि नीचे लिखेंगे P/Q कितना है, तो √3 है। कितना है, √3। इसके बाद लिखेंगे कि स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी कि P/Q के स्क्वायर कर देंगे बराबर √3 के स्क्वायर कर देंगे। यानी यहां लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो इसके बाद देखिए P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P²। Q का स्क्वायर कितना होगा, Q²। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। क्यों होगा, देखिए कैसे होगा, √3 का स्क्वायर पूछा है, यानी √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, यानी √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। यहाँ से हम लोग तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो P² में 1 से गुना करेंगे तो P² = 3 में Q² से गुना करेंगे तो 3Q²। ठीक है, यहाँ पर P² तो P एक नीचे लेकर चले जाएंगे, 3Q² बटा में P आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर P² था तो एक P छोड़कर एक P नीचे लेकर आ गए हैं। तो यहाँ इसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है। फिर उसके बाद नीचे से लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी जो ऊपर माने हैं गलत है। ठीक, जो ऊपर जो माने हैं वो क्या है, गलत है। तो मान लिए कि अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, लिख देंगे प्रूव्ड। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए देखिए, इसको में ही उसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, हल हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो लिखें क्या है कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, जहां Q = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि P/Q = 3 + 2√5। ठीक है, इसके बाद कर देने के बाद यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ध्यान समझिए, यानी P/Q के स्क्वायर कर दिए बराबर 3 + 2√5 के स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो P का स्क्वायर P² बटा में Q के स्क्वायर Q² = A + B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो A² + A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो A² +
बी स्क्वायर अब प्लस 2a का मान है 3 अब b इंटू 2√5 है b का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आगे समझिए। p के स्क्वायर बटा में q के स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर 9 अब प्लस 2√5 के स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 के स्क्वायर 5, तो 5 गुने 4 क्या हो जाएगा, 5 को 20 प्लस 2 3 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 ठीक है। यहाँ पर समझिए p के स्क्वायर बटा में q स्क्वायर 20 9 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा 12√5। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 29 एक परिमेय संख्या है और 12√5 एक अपरिमेय संख्या है और जोड़ में है यानी कि योग में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग न जी क्या है, योग अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर होगा, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो नीचे से लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपका क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, यहाँ पर जोड़ है यानी कि योग पर 29 एक परिमेय संख्या है और प्लस 12√5 एक अपरिमेय संख्या था। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो आपका आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर यहाँ पर घटाव रहता तो आप नीचे लिख दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, योग की जगह पर आप अंतर लिखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी कि जो ऊपर माने हैं वो क्या है, गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारा VVI प्रश्न है एग्जाम के लिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़िए, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि शांत है या अशांत। ठीक है, तो बिना लंबी यानी कि लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, आपको बताना है यह शांत है कि अशांत। और शांत अशांत से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। शांत कब होगा, याद रखिएगा, अगर शांत अगर 2 के पावर n के रूप में रहता है। पहले ध्यान दीजिए कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m कि अगर रूप में रहता है, याद रखिएगा पहला स्टेप, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहे तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में क्या रहेगा, निचलका को हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो शांत होगा। दूसरा स्टेप समझिए, अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के में से दोनों में से कोई एक रहे, यानी खाली 2 के पावर n के रूप में रहे, 2 के पावर n के रूप में रहे तो फिर भी क्या होगा, शांति होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर 2 के पावर n भी न रहे, अगर खाली 5 के पावर m रह जाए, 5 के पावर m के रूप में, तो क्या होगा, रहे तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और उसके बाद 2 के पावर n गुने 5 के पावर m दोनों में से कोई न रहे तो क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखिए, हम लोग पहला का सोल्यूशन देखते हैं। 7/80 का क्या होगा, तो निचल का जो 80 है, हर में जो 80 है, 80 को आप लोग पहले इधर तोड़ लीजिए अलग। इसको क्या लिख सकते हैं, 40, ये 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 20, ये 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 10, ये 2 से लगेगा तो 2 × 5 = 10, 5, यानी इतना ही लगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 7/80, 80 की का आया है 2 के गो है जी 4 गो, यानी कि 2 के पावर 4 गुने 5 कितना है, 1 है। तो यहाँ से 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर m के रूप में आ गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है,
एन और एम एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, पूर्णांक है, इसलिए यह एक शांत होगा, यह शांत होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। तो जब दे दे कि अथी पूछ देवे ना, तो आप ध्यान में रखिएगा कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो आइए हम लोग समझिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 13/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग। 13/300 अगर 43 को आप तोड़िएगा तो यानी कि 7 के पावर क्यूब आ जाएगा, कि 7 का क्यूब 343 होगा। देखिए तोड़ लीजिए, 343 का अगर 7 से लगाएंगे तो कितना लग जाएगा, 7 × 5 = 35 नहीं लगेगा, 7 को 28, 2 4 6 7 9 63, ठीक है, फिर 7 7 49 हो गया, यानी 7 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह है, चूंकि ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं है, ठीक है, इसलिए यह एक, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, आपको 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का मासा और लसा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 8, 9, 25, तो 8 को अलग आपको तोड़ना होगा, 9 को अलग तोड़ना होगा और 25 को अलग तोड़ना होगा, ठीक है, यानी पूछ रहे हैं मासा और लसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप यहाँ से इसको ध्यान से समझिए कि 8 कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, तो ये 2 से लगेगा, तो 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पर लगे कितना से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है, ये कितना से लगेगा, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 × 25 और 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसके क्या कर सकते हैं, तो 8 = क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ठीक है, और 9 = क्या आया है, 3 गुने 1, ठीक है, और 25 = क्या आया है, 25 = 5 गुने 5 गुने 1 आया है, ठीक। तो आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा कि मतलब मासा और लसा को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसमें बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, पार्ट 1 वीडियो होगा, पार्ट 1 में उसको समझाया गया है उसमें। तो यहाँ पर देखिए मासा का जो रूल कहता है कि आपको तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए, मिल गया, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मासा, ठीक है, मासा यानी कि मासा को बोल सकते हैं HCF, ठीक है, मासा, तो मासा = क्या आया है, 1 आया है, यानी तीनों में से कोई एक लेंगे, तीनों में से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लसा ज्ञात करना है, तो लसा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, जो लसा होता है, जो जोड़ा मिल रहा है उसमें से, वो मतलब जो तीनों में से है तो तीनों में से 1 लिख दिए, गुना, और जो जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको सब लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी कि देखिए 3 गुने 3 लिख दिए और 5 गुने 5 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर 8 हो गया, 3 3 क्या हो जाएगा, 9, अब 5 × 25 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से गुना कर लीजिए, 8 9 क्या हो जाएगा, 72, अब 72 गुने क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 72 में आप 25 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो 72 में 25 से गुना कर लीजिए, 2 × 5 = 10 के शून्य हाथ में लगा, 1 7 × 5 = 35 है, 1 36 हो गया, ठीक है, और 72 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 0 6 4 10 के शून्य हाथ में बचा, 1 4 3 7 1 8 और 1 1, यानी कितना आ गया, 1800 आ गया, क्या आ गया, 1800 आ गया, यानी कि ये लसा आपका 1800 हो गया और मासा क्या हो गया, आपका 1 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग मिलते हैं अगला नंबर प्रश्न में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है, 2 है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एलसीएम कह रहा है ना कि एलसीएम 72, 126 का एलसीएम कितना है, 54 है। तो बोल रहा है कि एचसीएफ 72, 126 ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से घबराना नहीं है, क्योंकि 72 और 126 एक संख्या है, यानी कि 72 पहली संख्या है और 126 दूसरी संख्या। तो पूछ रहा है कि एचसीएफ यानी कि लम्बा पूछ रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एचसीएफ यानी कि एचसीएफ 72, 126 ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिए, यानी मासा बड़ा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बटा में क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक, तो पहली संख्या क्या है, 72 है, और गुना दूसरी संख्या क्या है, 126 है, बटा में एलसीएम का वैल्यू कितना है, तो 504 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट दीजिए, तो 126 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 504 आ जाएगा। तो 126 का पढ़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो 504 आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 को क्या होता है, 72, यानी कि कितना आ गया, 18। यानी कि आप कह सकते हैं कि एचसीएफ 72, 126 बराबर 18। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से समझिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस 145 तथा लसा 275 है। ठीक है, सॉरी 275 नहीं है, 2175 है। तो पहली संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, कि लासा गुने मासा। ठीक है, लासा गुने मासा बटा में पहली संख्या। कोई दिक्कत है, यहाँ से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पहली संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा में पहली संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लासा का मान कितना दिया हुआ है, 2175 गुना मासा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 145 बटा पहली संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 725 है। ठीक है, 725 है। ठीक, आप इसको काटिए। अब 725 से ही कट जाएगा, क्या बनाते कटेगा, 725 से कितना बनाते कट जाएगा, 7 या 21 25 75, 7 या 21 25 75, यानी कि आपको 3 बनाते कट जाएगा, यानी कि 3 गुने 145 लिख सकते हैं। फिर आप गुना कर दीजिए, 15 आई 15 के 5, हाथ में बचा 1, 4 आई 12, 12 एक हासिल 13 के 3, हाथ में बचा 1, और 3 एकम 3 है 1 4, यानी कि 435 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आप लोग अच्छा से पढ़िए, ठीक ना, क्योंकि आपका 2022 में अच्छा अंक लाना है आप लोगों को। तो हम लोग समझेंगे। अब 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है। क्या होता है, ax प्लस b होता है, ठीक ना। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। कशिश और आकाश के लिए कशिश और आकाश तुम दोनों जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही स्पेशल है, ठीक ना, ये वीडियो। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b है। तो यहाँ पर x प्लस b हो गया, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस b हो गया। और बोल रहा है कि रैखिक बहुपद का घात पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो रैखिक बहुपद का घात होता है जिसका पावर 1 होगा, जिसका पावर में 1 होगा वही रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। यानी कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस bx प्लस c, ठीक है। द्विघात बहुपद का घात भी पूछ देगा, तो द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, यानी कि जिसके पावर में 2 रहेगा वह द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आइए हम लोग त्रिघात बहुपद में देखिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है।
त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, यानी कि त्रिघात बहुपद में घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, यानी जिसका पावर में 3 रहेगा वह कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो हम लोग मिलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। तो 14 नंबर आपका प्रश्न है। तो 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके संयोजकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहला बोल रहा है कि संयोजकों का योग तथा गुणनफल, तो संयोजकों का योग का वैल्यू पहले होगा और गुणनफल का वैल्यू बाद में होगा। तो संयोजकों का योग यानी कि हम बोल सकते हैं संयोजकों का योग इस तरह से कि संयोजकों का योग यानी बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो संयोजकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, और गुणनफल बोल रहा है लास्ट में गुणनफल, तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला लगा देंगे x बार माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो x बार इस पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बार जस्ट का है, तो x बार माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है। ठीक है, इंटू में क्या है, x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x बार माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x/4 प्लस 1, यहाँ से भीम के जोड़ कर देंगे तो इसका भी नीचे 1 है, इसका भी नीचे 1 है, तो 4 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में 4 से भागा दे दीजिए, 1 में 4 से अगर आप भागा दे देते हैं तो 4 आएगा भागफल, अब 4 में x बार से गुना कर देंगे तो 4x बार हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो x, आप प्लस 1 में 4 से भागा दीजिएगा तो भागफल 4 आएगा, और 4 में 1 से अगर आप गुना कर देते तो 4, लास्ट में क्या है 0। अगर 4 में अगर इधर 0 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x बार माइनस x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न में। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि x बार माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे x बार माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करने के लिए तो लास्ट में 0 डाल देगा, और यहाँ पर देखिए x बार इधर माइनस है, अगर बराबर के ऊपर पार्टी चल जाता है तो ये माइनस है जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बार बराबर अगर यहाँ से अगर आप स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को अगर आप हटा दीजिएगा, स्क्वायर अगर ई पार्टी आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा, रूट में। जैसे ही स्क्वायर ई पार्टी आएगा एगो वैल्यू प्लस में हो जाएगा, एगो वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शून्यक हो जाएगा आपका एक प्लस रूट 3 वाला हो जाएगा और एक आपका माइनस रूट 3 वाला हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और एक 16 नंबर प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक ना, क्वेश्चन सेम है, बहुपद x बार, यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा बहुपद x बार माइनस 5 के बराबर 0 के शून्य की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए x बार बराबर, अगर इधर माइनस है अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर आप हटा देते हैं तो जो स्क्वायर है पार्टी आगे क्या में बदल जाएगा, रूट में। जैसे ही पार्टी रूट में बदलेगा तो एक वैल्यू प्लस में हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ अलग अलग आप लिख सकते हैं, एक वैल्यू प्लस में लिख सकते हैं और एक वैल्यू माइनस में लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।